Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School, Sir Syed Ahmed Khan, Gulistan in Johor campus. Today my video is related to class 6 and the subject is mathematics. जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 5 इंटीजर्स के पेज नंबर, मैथ्स की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 64 पे आपकी एक्सरसाइज 5A है। उसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 को इसमें डिस्कस करेंगे, अब पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर जेड्स क्या होते हैं, उनका इन पूरी नंबर लाइन को हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरह से बिल्ड होती है, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ किस तरह से वो पुट होती है, कौन कौन से नंबर्स हम वहाँ पुट करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसी से रिलेटेड हम लोगों की एक्सरसाइज 5A है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 5A का, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर समझाया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ी वैल्यू आपको करनी होती है। देखें पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है 3, -5, -2 और 1। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर का ये होगा, सबसे छोटा आपका जो है वो होगा -5, उससे बड़ा आपका होगा -2, देन होगा आपका 1 एंड देन लास्ट में आपका होगा 3। ठीक है, तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लिया। सेकंड जो है वो है आपका -1, -8, -7 और -2। इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। सबसे छोटा हमारा क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी वैल्यू होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, माइनस में जब वो हो जाती है तो वो सबसे बड़ी हो जाती, वो सबसे छोटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल +8 सबसे बड़ा होगा 0 से लेके 8 तक में, लेकिन जब वो माइनस में हम लोग उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, माइनस की वैल्यू रखेंगे, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, -8। तो सबसे स्टार्ट में सबसे छोटी से स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमारे नंबर -8, फिर -7, फिर -2 और फिर देन लास्ट में -1। लास्ट पार्ट इसका 3 पार्ट, -2, -4, 0 और 2। अब इसमें आपका कैसे होगा इंक्रीजिंग, सबसे पहले आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी। यहाँ पे -4 सबसे बड़ी वैल्यू, तो हमने -4 से पहले लग दिया। फिर आपकी -2 है, उससे बड़ी -2 होगी, फिर -2 के बाद 0 है, 0 आएगा एंड देन लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आपकी है 2। ठीक है, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट 3 इंटीजर्स को आपको बताना है कौन से आएंगे। तो आपको सबसे पहला दिया हुआ है 9, -9, -6 और -3। ठीक है, डिफरेंस ऑफ दीज 3 इंटीजर्स का सबसे पहले हम निकालेंगे दो नंबर्स के बीच में। देखो -3 का माइनस करना है हमें -6 से। सबसे पहले हम करेंगे -3 -6, -3 -6, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस प्लस वैसे माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 6 - 3 आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो अभी डिफरेंस आपका 3 है। और आपका जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा -6 -6 -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 -9, इससे भी आंसर आपका 3 आएगा। तो नेक्स्ट जो इसका लाइन में इंटीजर होगा वो आपका +3 होगा। अच्छा, ये इसमें हेंस वी ऐड 3 टू द लेफ्ट इंटीजर टू गेट द नेक्स्ट इंटीजर। आपका फर्स्ट इंटीजर क्या है, +3 +3 0 आ गया। सेकंड इंटीजर आपका क्या आ गया, 0 में +3 क्या आपका 3 आ गया। उसमें थर्ड इंटीजर क्या है, 3 + 6 आ गया। तो आपके लास्ट नेक्स्ट 3 इंटीजर आपके क्या होगा, 0, 3 और 6। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 में आपका 7, 4 और 1 है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले 1 - 4 करेंगे। 1 - 4 -3 आ गया, 4 - 7 आपका -3 आ गया। हेंस वी ऐड 3 टू टेक लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट इंटीजर टू गेट नेक्स्ट इंटीजर। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीजर आपका क्या है, -3 आ गया। अब आप 1 में -3 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। आपका नंबर -2 सबसे पहला आ गया। फिर -2 में आप -3 ऐड करेंगे, क्योंकि -3 आपका इंटीजर आया है। -2 में -3 ऐड करेंगे, -5 आ जाएगा।
फिर -5 में आप -3 ऐड करेंगे, आपका -8 आ जाएगा। तो आपके जो रिमेनिंग जो नेक्स्ट 3 इंटीजर्स हैं वो आपका आ जाएगा -2, -5 और -8। फिर आपके इंटीजर क्या है, 2, 7, 12। 2, 7, 12। सबसे पहले हम 7 में से 12 में से 7 को माइनस करेंगे, आपका 5 आ जाएगा, या फिर आप 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका 5 इंटीजर होंगे वो आपके राइट हैंड साइड पे स्टार्ट हो, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट होंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपका ठीक है नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, अब आपके ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो आपका पॉजिटिव लाइन में ही जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या किया, फर्स्ट इंटीजर आपका क्या है, 12 में आपने 5 ऐड कर लिया तो आपका क्या है 17। 17 में आपने 5 ऐड किया 22 आ गया, 22 में 5 ऐड कर लिया आपका 27 आ गया। जो आपके तो नेक्स्ट 3 डिजिट जो इंटीजर आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 17, 22 और 27। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड क्वेश्चन है गिव टू पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, हमें 2 पॉसिबल इंटीजर देने हैं फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले आपको दिया हुआ है -0, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्या है, ग्रेटर देन 0। अब आपका नोट है कि -1 जो होता है वो हमेशा -2 से बड़ा होता है। द ग्रेटर द एक्सप्रेशन इन गिवन एक्सप्रेशन शोन 1 इज -1 जो होता है वो -1 और -2 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, लेस देन 0 आपका -2 और -1 आता है। ठीक है, तो हेंस इस तरीके से हमें 2 पॉसिबल इंटीजर -1 और -2 आ गया। पार्ट 2 है इसका -2। -2 का क्या होगा, -2 जो है -2 से ग्रेटर देन आपको ढूंढना है। अब -2 से ग्रेटर देन आपका -1 भी होगा और -0 भी हो सकता है। हेंस तो पॉसिबल आपके जो इंटीजर होगा वो -1 और 0 हो गया। अब आपका थर्ड पार्ट है लेस देन -3। -3 से छोटा कौन कौन से नंबर्स हैं, कोई भी आपके 2 पॉसिबल इंटीजर्स आपको बताने हैं वो आपको, तो उससे -3 से बिल्कुल बाद में छोटे जो होते हैं वो होता है -4 और -5। हेंस द पॉसिबल इंटीजर्स आपके -4 और -5 हो गए। ठीक है, अब आपका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर -11 और -111 या 1111। माइनस, ये दोनों माइनस है वैल्यू, तो हमें कैसे पता चलेगा, द नंबर -111 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -11 -111 ऑन द नंबर लाइन। सो -111 जो मैंने आपको बताया था, जब वो आप माइनस की तरफ जो आपके इंटीजर चले जाते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जो बड़े नंबर होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, छोटे नंबर्स की वैल्यू बड़ी हो जाती है। इसीलिए आपका जो 111 आपका ग्रेटर देन होगा 1111 से। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इंटीजर इन डिसीजिंग ऑर्डर। अब हम लोग एक डिसीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे कर रहे थे कि हम छोटे से बड़े में जा रहे थे, अब हमें बड़े से छोटे में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। ठीक है, तो आपको पार्ट 1 क्या दिया है, 5, -5, 2, -3 और 0। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, अब हमें बड़े से छोटे पे जाना है। सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा देखें इसमें 2 है। ठीक है, फिर इससे छोटा 0 है, फिर इससे छोटा -3 है और फिर इससे छोटा -5 है। तो हमें बड़े से छोटे में जाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको पार्ट 2 है 1, -2 और -5 और -4। बड़े से छोटे में जाना है, सबसे पहले 4, फिर 1, फिर -2 एंड देन -5। फिर हमारा पार्ट 3 है -1, -2, 4 और 2। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 4, 2, -2, -1 फिर -2। ठीक है, अच्छा, 2 buses लेफ्ट इन हैदराबाद ऑन द सेम डे। 2 बसें जो हैं वो हैदराबाद में एक दिन निकली। एक ने ट्रैवल किया 170 किलोमीटर टूवर्ड्स लाहौर, एक ने 170 किलोमीटर लाहौर में ट्रैवल किया और एक ने क्या किया, ट्रैवल 66 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में 166 किलोमीटर किया ट्रैवल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बसेज एट द एंड ऑफ द डे। इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है कि इनके आखिरी दिन में कितना डिफरेंस इनका आ गया। फर्स्ट ने आपका कब ट्रैवल किया, 170 किलोमीटर में ट्रैवल किया।
सेकंड बस ऑपोजिट में थी तो वो -66 रहेगी, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तो माइनस माइनस की वैल्यू आ गई 66 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द बस 170 से हम माइनस कर देंगे 66 को, तो 70 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 170 प्लस 66 आपका आंसर आ गया 236 किलोमीटर। सही है, सही है, सही है। 6 स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज 5 है, कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज, इससे क्वेश्चन सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आए। और आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, मुझसे लाइव सेशन में, लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, या फिर रेगुलर क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रही हो वीडियो। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।